हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ गृह विभाग से दो बड़ी खबर भर्तियों पर जो अपडेट है वो देखने को मिल रही है। एक जो है खबर अच्छी है और एक जो खबर है वो बुरी है। तो दोनों खबर पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भर्ती निकल रहा है जो निकला तो है, परंतु छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को उस पर फायदा कम हो रहा है। साथ में अगले जो सप्ताह है उस पर भी जो है भर्ती विज्ञापन निकलेगा, ऐसी संभावनाएं है। क्या है इस पर पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गृह विभाग के बारे में। तो सबसे पहले हम अच्छी खबर बताते हैं कि छत्तीसगढ़ गृह विभाग के द्वारा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये 28 अगस्त का जो है वो लेटर है, जहां पे पुलिस महानिरीक्षक जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर सभी रेंज को वालों को कहीं ना कहीं जो है एक लेटर जारी हुआ है। और उस लेटर में कहा गया है कि जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में, मतलब आरक्षक जो जिला आरक्षक है, जो बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो मांग चल रही थी, तो वो जो मांग है वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक पहुंच चुकी है और अब जो है इस पर आगे की कार्यवाही चालू हो चुकी है। इस लेटर में कहा गया है कि अधीनस्थ इकाइयों में जिला पुलिस बल से में आरक्षक संवर्ग के स्वीकृत, उपलब्ध एवं रिक्त पदों की प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य शासन को रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। आपके अधीनस्थ इकाइयों से प्राप्त जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग में के स्वीकृत, उपलब्ध एवं रिक्त पदों की जानकारी का संख्यात्मक विवरण संलग्न करें। और बताया गया है कि कृपया उपरोक्त के संबंध में आपके अधीनस्थ इकाइयों के स्वीकृत सेटअप में आरक्षक संवर्ग के जो पद है उसकी संख्या कर सीधी भर्ती के रिक्त पदों के रोस्टर के अनुसार पदवार एवं वर्गवार विभाजन की जानकारी जो है वो 3 दिन के भीतर भेजें। और ये जो लेटर है अगर आप देखेंगे 28 अगस्त का है और 3 दिन मान के चलिए सितंबर 1-2। उसके बाद ये जो जानकारी हर जिले, मतलब जैसे मैंने आपको बताया बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, तो अकेले अगर हम बिलासपुर की बात करें तो लगभग 550 पद यहाँ पे खाली है बिलासपुर में, जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग के। अब आप देख सकते हैं कि हर जिले में ऐसे कितने, हर संभाग में अगर हम देखें बिलासपुर संभाग, और अगर हम बिलासपुर संभाग की बात कर रहे हैं और इसी के साथ साथ सरगुजा संभाग है और बस्तर संभाग है, दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग है, कितने पद खाली होंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा है और आप लोग इसकी तैयारी में जो है जुट सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा पिछले बार भी ये चुनाव के समय निकला हुआ था, 2017-18 की बात है, और फिर से जो है ये एक वैसा ही जो है टर्म्स बन रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 साल से पुलिस में जो जिला संवर्ग है उनकी भर्ती हुई नहीं है। तो ये जो भर्ती है इसके भी निकलने की जो संभावनाएं है वो बन रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 4 सप्ताह में हर सप्ताह एक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अगर हम सबसे पहले भर्ती विज्ञापन की बात करें तो सीजीपीएससी ने टीएसआई की भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके गृह विभाग से ही संबंधित है वो खबर, जो कि एक बोल सकते हैं वो जो युवा है वो भी गए थे और उनसे जो जानकारी मिली है वहां पे ये बताया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, माननीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती बाबत यहाँ पे बताया गया है कि जो विभाग के द्वारा अनुमति जो मिल चुकी है वित्त विभाग से वो है 897 पदों पर, जिसकी भर्ती विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्तमान में बहुत से विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, परंतु अग्निशमन विभाग 2012-13 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं हुई। साथ ही अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग में फायरमैन और अन्य पदों पर तकनीकी विभाग का मांग नहीं किया गया। राज्य में अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को तकनीकी शिक्षा का दर्जा दिया गया है। उक्त विषय के कारण आज जो सारे अग्निशमन विद्यार्थी अपने भविष्य का अंधकार में देख रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि आपातकालीन विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल 15 दिन के भीतर
भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करे व अग्निशमन के पाठ्यक्रम को राज्य तकनीकी के रूप में दर्जा देने की मांग यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। और अभ्यर्थियों के द्वारा हमें ये भी बताया गया है कि ये जो पद है, जब विभाग में उन्होंने जानकारी ली तो विभाग ने कहा है कि हम प्रस्ताव पीएससी को भेज दिए है कि आप भर्ती करो, लेकिन पीएससी ने मना कर दिया। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा पीएससी के अध्यक्ष जो है उनके कार्यकाल जो है कल समाप्त हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि नया अध्यक्ष कौन है और नया अध्यक्ष क्या करते हैं इस पीएससी के साथ। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप लोग देख रहे पिछले 4 सप्ताह से सबसे पहले टीएसआई जो है उस पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। दूसरी तरफ वहां पे व्यापम ने आपने देखा हैंडपंप तकनीशियन का भर्ती है वो जारी किया गया था। आप लोगों को याद होगा व्यापम में हैंडपंप तकनीशियन का पेपर था, है मतलब अभी भी सितंबर में। और उसके बाद फिर जो है सीजीपीएससी में फिर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ और उसके बाद फिर जो है वो आप लोगों ने देखा कि व्यापम में फिर सहकारिता विभाग में भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कल शनिवार का दिन था और 112 पदों पर फिर जो है रेगुलर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। हालांकि इस भर्ती पर बवाल है, आगे हम इस बवाल पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां पे सहकारिता विभाग में योग्यता पर बवाल थमा ही नहीं था कि दूसरा भर्ती विज्ञापन जारी करके फिर से जो है नया बवाल खड़ा कर दिया गया है। जी हाँ, बात है कि आप लोगों ने देखा 4 सप्ताह में कंटिन्यू भर्ती विज्ञापन आए और फिर जो है जैसे जैसे चुनाव के डेट पास आते जाएंगे ये जो नोटिफिकेशन है, जैसे मैंने आपको कहा था 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ये जो है नोटिफिकेशन बढ़ते जाएंगे। और आप लोगों को मालूम होगा कि राज्य सेवा परीक्षा का भी रिजल्ट आ चुका है, तो नया राज्य सेवा परीक्षा 2023 जो है उसका भी नोटिफिकेशन जो है इस सप्ताह के अंत में आने की संभावना है। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है, लेकिन अगले सप्ताह जो है बताया यही जा रहा है कि बिजली विभाग की भर्ती जो है वो संभावित हो सकती है। अब यहाँ पे सोमवार से दिन है और शनिवार तक का दिन है, चूंकि इस सप्ताह कुछ कुछ छुट्टियां पड़ चुकी थी, लेकिन आने वाले सप्ताह में छुट्टियां नहीं है। अब देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन में किस प्रकार से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बात करते बहुत ही महत्वपूर्ण जो कल भर्ती विज्ञापन निकला था 112। चलिए भर्ती विज्ञापन निकला ये तो अच्छी बात है, सहकारिता विभाग में भी भर्ती विज्ञापन निकला ये तो अच्छी बात है, परंतु कुछ कुछ योग्यता ऐसी हो जाती है जिससे कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है वो अपात्र हो जाते हैं। कारण है कि यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था से शीघ्र लेखन, मुद्र लेखन तथा परिषद में यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन की 5000 की डिप्रेशन का प्रमाण पत्र, जबकि छत्तीसगढ़ में आज तक ऐसी परीक्षा हुई ही नहीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो इस प्रकार की योग्यता क्यों मांगना? क्या ये किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए? इस प्रकार से अभ्यर्थियों के जो है वो आरोप है, क्योंकि इस भर्ती पर बाहर के अभ्यर्थियों भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? फिलहाल इन सभी सवालों का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं शासन को देना होगा, या फिर इस भर्ती का संशोधित जो लेटर है वो जारी करना होगा और उसमें कहना होगा कि भैया कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो हमने परीक्षा ली ही नहीं, तो योग्यता किस आधार पर? तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो भी होगा अपडेट दिया जाएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।